नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ज्योतिष से जाने प्रेम जीवन, और यह है आज का मेरे वीडियो का टॉपिक। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, लव, ये ऐसे शब्द हैं जिनका हर एक के जीवन में बड़ा महत्व है। और प्रेम तो कहा जाता है कि ये ईश्वरीय तत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही संदेश पूरे विश्व को दिया। प्रेम और वासना में बहुत फर्क है। आज प्रेम नहीं बल्कि वासना का आधिक्य अधिक है, वासना ज़्यादा प्रभावी है। प्रेम व्यक्ति की एक उच्च अवस्था है। हम सभी अपने जीवन के बाल्यकाल से लेकर उम्र दराज होने तक किसी न किसी से आकर्षित होते हैं। किसी की मन की इच्छा पूरी होती है तो किसी को हताशा और निराशा का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में हम प्रेम को कैसे देखते हैं, कैसे हम अपनी जन्म पत्रिका देखकर प्रेम रूपी तत्व के विषय में जान सकते हैं, और हमारे जीवन में हमें प्यार मिलेगा कि नहीं, या हमें निराशा का सामना करना पड़ेगा, हम इसे ज्योतिष की दृष्टि से जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, पहली बात तो ये कि कुंडली में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। चंद्रमा हमें हमारी मन की अवस्था के विषय में बतलाता है। यदि चंद्रमा मजबूत अवस्था में है तो निश्चित रूप से हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होगी, हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होगी, हम सुख शांति से आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और यदि चंद्रमा ही दूषित होगा तो जीवन में क्लेश, दुख, पीड़ा का ही अनुभव होगा। प्रेम तत्व हमारे जीवन में अच्छा नहीं होगा। तो प्रेम का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा बली है, पाप प्रभाव रहित है, तो निश्चित रूप से हमें प्रेम की उच्च अवस्था का अनुभव होगा, क्योंकि प्रेम मन से उपजता है। चंद्रमा दूषित है तो वहाँ प्रेम नहीं बल्कि वासना और कामुकता होगी। चंद्रमा हमें आकर्षण देता है, हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं। आप देखिए कि पूर्णिमा को चंद्रमा में ये आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है। इस दिन प्रेम का संचार सर्वाधिक होता है। कृष्ण और राधा जी का मिलन, रासलीला, ये सभी बातें ये शरद पूर्णिमा को ही होती थी। चंद्रमा रात्रि बली होता है, तो पहली बात कि चंद्रमा प्रेम का प्रतीक होता है। जिस भी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है उसे प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। प्रेम तत्व उसके जीवन में अवश्य होगा। चंद्रमा एक महीने में पूरे 27 नक्षत्रों का भोग करता है, और ये 27 नक्षत्रों को उनकी पत्नियां माना गया है, जो प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। ज्योतिष में चंद्रमा के पक्ष बल की मान्यता है। इन 27 नक्षत्रों में रोहिणी के प्रति चंद्रमा का विशेष झुकाव था। एक पौराणिक कथा है, इससे अन्य पत्नियां चिढ़ने लगी, उनके मन में ईर्ष्या का भाव जगा। तब प्रजापति दक्ष के समझाने पर कि आप सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम दें, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। लिहाजा दक्ष ने उन्हें क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। हालांकि बाद में शिव जी की कृपा से चंद्रदेव को उस श्राप से मुक्ति भी मिली। तो मैं बात कर रहा था कि ज्योतिष में चंद्रमा के पक्ष बल की मान्यता है, और पक्ष बल से अर्थ है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा में बल होता है। भले ही चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, लेकिन इनको अगर पक्ष बल नहीं प्राप्त है तो फिर चंद्रमा को कमजोर ही समझा जाएगा। मित्रों, दूसरी कथा आती है, चंद्रमा से जुड़ी हुई है ये कथा, जिसमें चंद्रमा को देवगुरु बृहस्पति की पत्नी से, तारा से प्रेम होता है, और उनसे फिर बुद्ध की उत्पत्ति होती है। इस तरह से आप देखिए कि पौराणिक कथाओं से ये पता चलता है कि चंद्रमा का प्रेम के साथ बड़ा गहरा संबंध है। तो चंद्रमा यदि अपनी उच्च राशि वृषभ में है, पक्ष बली है, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में है,
तो फिर प्रेम तत्व आपके जीवन में अवश्य विद्यमान होगा। इसके बाद बात करते हैं मित्रों दूसरे ग्रह की, जो प्रेम का ही प्रतीक है और ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और वह है शुक्र यानी वीनस। यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति प्रबल है, अपनी उच्च राशि मीन में है या स्वराशियों वृषभ और तुला में है, और कुंडली के 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और लग्न में बैठा है, तो निश्चित मानिए कि आपके प्रेम संबंध बनेंगे। तो इस तरह प्रेम जीवन के लिए हमें कुंडली में इन दो ग्रहों को देखना पड़ता है, चंद्रमा और वीनस को। अगर ये दोनों ही ग्रह हमारे फेवर में हैं तो फिर हमारे जीवन में प्रेम का संचार अवश्य ही होगा। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देनी ज़रूरी है मित्रों कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रेम संबंध विवाह में परिणित हो जाएंगे। ये दो अलग अलग बातें हैं, प्रेम संबंध और विवाह। प्रेम संबंध विवाह में बदल जाएं, इसके लिए फिर कुंडली में और भी स्थितियों को देखा जाता है, उसमें 7th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। आप देखिएगा किसी जातक की कुंडली में शुक्र का लग्न लग्नेश से पंचम पंचमेश से अगर संबंध हो जाए तो उस जातक में एक अलग आकर्षण शक्ति होती है, वह दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेता है। जो लाखों लोगों को आकर्षित करती है, ऐसी आकर्षण शक्ति उसके भीतर होती है। कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का संबंध बने तो भी आप देखिएगा ये जातक प्रेम रूपी तत्व से सराबोर रहते हैं। इनके भीतर कोई ना कोई क्रिएटिव आर्ट अवश्य होती है, कवि हो सकते हैं या फिर ललित कलाओं के अच्छे जानकार हो सकते हैं। तो मित्रों ये था मेरा प्रयास आपको चंद्रमा और शुक्र को लेकर आपके जीवन में प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया। आशा है ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा और मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम, नमस्कार।